कुछ दिन पहले मैंने मैक्रम डिजाइन्स की एक प्लेलिस्ट शुरू की थी यूजिंग द स्क्वायर नॉट, जिसे आप सबने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट उसके बाद मुझे काफी सारी क्वेरीज आई कि ये मटेरियल कहाँ से परचेज करना है, कॉटन ड्रॉप्स हमें कहाँ से मिलेंगी, कौन सा साइज लेना है, क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो काफी सारे लोगों के लिए ये अवेलेबल नहीं थी। तो आज हम मैक्रम एक ऐसे मटेरियल को यूज करके बनाएंगे जो कि सबके लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और वो है सूतली। सूतली को यूज करके हम आज एक मैक्रम के लिए डिजाइन बनाएंगे। उसे आप प्लांट हैंगर की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम वाटर के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं उसकी तरह भी आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं मैंने पोथोस लगाया हुआ है, और उसे आप प्लैंटेन की तरह भी यूज कर सकते हैं, बीच में कैंडल लगा के। दोनों ही तरीके से आपको मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी आज, और देखते हैं हम कैसे वो डिजाइन आज बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। डिज़ाइन बनाने के लिए हमें चाहिए एक ग्लास जार। आप कोई भी ग्लास जार यूज़ करें, मैं यहाँ पे जैम के लिए जो जार आता है उसको यूज़ कर रही हूँ। एक चाहिए हमें सीजर, सेलो टेप और सूतली के हमें 8 पीसीस चाहिए, और हर एक पीस जो है वो 2 मीटर्स का होना चाहिए। अब 8 कॉर्ड्स में से 4 के हम 2 ग्रुप बनाएंगे, और पहले 4 को मैं फोल्ड करके उसका हाफ फाइंड आउट कर लेंगे। हाफ के ऊपर हम एक सेलो टेप लगा के उसे सेटल कर देंगे। सेम चीज हमें दूसरे ग्रुप के साथ भी करनी है। दूसरे ग्रुप का भी एक सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे, और उसको भी सेंटर के ऊपर हम फिक्स कर देंगे, और उन दोनों ग्रुप्स के साथ हम एक प्लस का सिंबल बना लेंगे। अब हम इस डिजाइन को बेसिक नोट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक नोट को उठा के दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और दूसरी को उठा के दोनों के ऊपर रखेंगे, नेक्स्ट 2 स्ट्रैंड्स के ऊपर। अब हमें थर्ड को नहीं उठाना है, 4th नोट को उठाएंगे और नेक्स्ट दोनों के ऊपर रखेंगे। अब फिर से नेक्स्ट वाली को नहीं उठाना है, एक को छोड़ के उसके आगे वाली को हम दोनों के ऊपर से रखेंगे, निकालेंगे, और ये जो एक राउंड बना हुआ है इसके बीच में से निकालेंगे। इस तरह से हमारी बॉटम नोट क्रिएट हो जाएगी। अब सारे स्ट्रैंड्स को टाइट करके धीरे धीरे हर तरफ से इक्वली टाइट करते हुए हम अपनी एक नोट बना लेंगे, और जब आप नोट बनाने के बिल्कुल क्लोज आ जाएं उस टाइम पे हम वहां से सेलो टेप निकाल के नोट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। नोट बांधने के बाद अब हम सारे स्ट्रैंड्स में से 2-2 के ग्रुप में 1-1 इंच की दूरी पे नोट्स बांधेंगे। नोट्स पे ही सिंपल नोट है, दोनों को फोल्ड करके बीच में से निकाल लेंगे तो हमारी नोट बन जाएगी। सारे स्ट्रैंड्स के साथ ऐसा ही करना है। बेस नोट बांधने के बाद हमारे पास टोटल 16 स्ट्रैंड्स थे, और उसमें से डबल करके हमारी टोटल 8 नोट्स बन जाएंगी। कुछ इस तरह से ये फ्लावर की लुक देगा, और ये बेस रेडी हो गया हमारे जार के लिए। अब जार को उल्टा करके उस डिजाइन को सेलो टेप की हेल्प से इसके ऊपर फिक्स कर देंगे, ताकि हम बाकी का डिजाइन उसके साइज के अकॉर्डिंग प्रॉपर बना सकें। फिर से 2-2 स्ट्रैंड के साथ हमें नोट लगानी है, बट इस बार ये ध्यान रखना है कि वो दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो सेम नोट की ना हो। एक हमें लेफ्ट साइड की नोट से लेनी है, और दूसरी स्ट्रैंड हमें राइट साइड की नोट से लेनी है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सब तरफ ये नोट्स लगा देंगे। सब तरफ नोट्स लगाने के बाद कुछ इस तरह का पैटर्न हमारा बन जाएगा, और ये प्रॉपर जार के साइज के अकॉर्डिंग बन रहा है। अब सेम वे से हम सारे जार की सारी तरफ हम ये सेम नोट्स लगाएंगे, और सारा पैटर्न इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे।
पैटर्न हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसके लास्ट लेवल पे हम नोट्स लगाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा हाइट के ऊपर रख रही हूँ ताकि मुझे इजी हो बनाने में और शूट करने में भी। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद हम बची हुई सारी कॉर्ड्स को अच्छे से सुलझा लेंगे और इक्वल लेवल पे उसको सीधा करते हुए जितनी लेंथ आप रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग टॉप पे हम एक सिंपल नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद नीचे से सेलो टेप उतार दें और जितनी भी एक्स्ट्रा कॉर्ड्स बची हुई हैं उनको इक्वल लेंथ के ऊपर काट लें। और ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। तो देखा आपने सिंपल सी नोट्स को यूज करके कितना अट्रैक्टिव डिजाइन आज हमने क्रिएट किया है। इस डिजाइन को बेसिकली फिशिंग नेट डिजाइन बोलते हैं क्योंकि इसका जो पैटर्न है फिशिंग के लिए जो नेट यूज की जाती है उसी की तरह भी इसका भी पैटर्न बनता है जब हम नोट्स के साथ उसे क्रिएट करते हैं। तो आप इसे मैक्रम की कॉटन कॉर्ड्स के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, बट स्पेशली जब हम लैंटेन के लिए ये पैटर्न बनाते हैं तो ग्लास जार के ऊपर जो सूतली का कलर आता है उसके कंट्रास्ट की वजह से ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। चाहे आप इसमें प्लांट हैंग करें या लैंटेन हैंग करें, दैट इज अप टू यू। बट जब सेम डिजाइन के मल्टीपल पीसेस बना के उसे ऊपर नीचे की हाइट पर जब हम लगाएंगे लैंटेन की तरह तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है डिम लाइट की तरह। आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।